हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज शाकिब और आज हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं। जिन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है ये नहीं पता, उनके लिए क्विकली मैं बता देता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और आपको इससे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सपोर्ट एक जोन होता है जहां से बायर्स मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट एक जोन होता है जहां से मार्केट को बायर्स ऊपर ले जाते हैं, राइट। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस भी एक जोन होता है जहां से सेलर्स मार्केट को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट क्या होता है? जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जहां से मार्केट नीचे की तरफ जाता है, राइट। सपोर्ट पे कौन होते हैं? बायर्स होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। रेजिस्टेंस पे कौन होता है? सेलर्स होते हैं जो मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आई होप मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझा पाया। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, टेंशन लेना नहीं है। अभी अपन आगे समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम क्या है और अच्छे से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने ये जाने कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट कैसे किया जाता है। मैक्सिमम लोग यही मार खाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करना ही मैक्सिमम लोग को नहीं आता है। उसके वजह से उनके ट्रेड गलत होते हैं और वो लॉस करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही बनाना एक बहुत जरूरी है अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए। अभी एचडीएफसी का चार्ट है अपने पास खुला हुआ। अब एचडीएफसी के चार्ट में अपन देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सपोर्ट मैंने आपको बताया जहां से मार्केट ऊपर को जाता है। अब आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से मार्केट ऊपर को गया है और फिर उसको मार्क करना है, राइट। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम सिर्फ जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कैसे करना है। अभी मैं बता नहीं रहा हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेड कैसे लेना है, उसको देख के ट्रेड कैसे लेना है। अभी थोड़ी देर में हम उस पर आएंगे, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाना कैसे है ये हम जान लेते हैं। तो सपोर्ट मैंने क्या बताया? एक रेंज होती है, ठीक है, एक जोन होता है। तो हमें यहाँ क्या दिखा? यहाँ क्या दिखा? मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गए, तो ये एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। अब जब मार्केट वापस यहाँ से आएगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये एज अ सपोर्ट काम करे, राइट। ये एक एज अ सपोर्ट काम करे जहां मार्केट में बायर्स बैठे हैं उसको ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया? यहाँ पे एक मूवमेंट आई ऊपर की तरफ, मैंने क्या किया? एक जोन बना लिया यहाँ पे, राइट, एक जोन बना लिया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब मार्केट इस जोन के आसपास आए तो मार्केट में एक ऊपर की तरफ मूव आए, राइट। तो सपोर्ट कैसे बनाना है? एक रेंज या जोन बनाना है जहां से पहले बाइंग हुई थी, उसको मार्केट फॉलो कर सकता है, राइट। अब मार्केट इसको फॉलो करता है ऊपर जाने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए भी फॉलो करता है और ऐसे भी फॉलो करता है। ठीक है, तो अब मार्केट ने यहाँ से मूव किया, फिर यहाँ से मूव किया, फिर यहाँ से थोड़ा मूव किया और फिर मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, राइट। मार्केट ने क्या किया? सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। रेड कैंडल से, अच्छी रेड कैंडल से इसको ब्रेक कर दिया। तो जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम उस ब्रेक को ब्रेक डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उस ब्रेक को ब्रेक आउट बोलते हैं, राइट। सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ब्रेक डाउन, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ब्रेक आउट। ठीक है, ये छोटी सी चीज समझाना था, समझ लिया आपने। ठीक है, अब जब ये ब्रेक डाउन हो गया, अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन आ जाता है सपोर्ट के बाद, एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिया और एक बार ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन, जो सपोर्ट पहले था अब वो रेजिस्टेंस बन गया है। देख रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस है, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट है, राइट। यहाँ पे आपको एग्जांपल मिला कि जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। अब आपको एग्जांपल चाहिए कि जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बना। तो अब यहाँ देखते हैं अपन कोई ऐसा मिलता हो कि जो पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बन गया, तो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी हुआ है वो चीज़, राइट। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, राइट। थोड़ा मार्केट यहाँ पे रुका, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट दिया, एक रीटेस्ट किया, जो पहले रेजिस्टेंस था वो क्या बन गया, एक सपोर्ट बन गया, और मार्केट ने एक ऊपर की तरफ मूव दिया, एक ऊपर की तरफ मूव दिया, राइट। तो क्या सीखना है अपने को इससे, मार्केट जो पहले रेजिस्टेंस था, जो एक रेजिस्टेंस जोन था पहले, अब वो सपोर्ट जोन बन गया है। एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो जोन जो है, अगर कोई सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस जोन आगे जाके बनता है, और जो रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक होता है तो सपोर्ट जोन आगे जाके बनता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन प्लॉट कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को यूज कैसे करना है, ठीक है। अब आपने जान लिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाते कैसे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन एक जोन होता है, एक रेंज होती है जिससे प्राइस बार बार ऊपर या नीचे जाता है, ये सब आपने समझ लिया। अब इसके बाद इसको ट्रेड कैसे करना है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, राइट। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसे ट्रेड कैसे करें, ओके। अब ये सब हम बैठा देते हैं। अब जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है। आप लोग डेली ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो आप जो ट्रेडिंग, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो वो टाइम फ्रेम मैक्सिमम 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट का होगा, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम में अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो आपके एनालिसिस भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक लेवल बनाते हैं, उसके बाद ट्रेड करने की सोचेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट था, राइट। जो एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर गया, यहाँ आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, तोड़ा इसको, अब रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज दिखाई पड़ रही है, ये देखो, ये चीज पहले ये सपोर्ट था, ऑल ओवर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट था, राइट। मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ है, एक ऊपर की तरफ मूव आ सकता है यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए। ये देखो, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनाया है मार्केट ने। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या कर रहा है, ठीक है। 1 आवर पे हो गया, अब 15 मिनट्स पे आते हैं। क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट आया, वापस मार्केट, इसको सही कर लेते हैं, एक सपोर्ट आया, वापस मार्केट नीचे आया, वापस एक सपोर्ट लिया। अब देखते हैं कि यहाँ से ट्रेड कहाँ मिलेगा, राइट। अगर यहाँ पे मार्केट वापस आता है और कोई ऐसी कैंडल बनाता है जो बुलिश हो, राइट, कोई ऐसी कैंडल बनाता है जो बुलिश हो, जैसे कि अगर कोई कैंडल बना रहा है, पिन बार कैंडल बना रहा है ऐसी, राइट, पिन बार कैंडल बना रहा है, या इस सपोर्ट का, इस सपोर्ट का एक फेक ब्रेकडाउन दे रहा है, राइट। अगर ये रेड कर दूं मैं इसको, तो आपको समझ में आएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे शॉर्ट करने। तो जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं उसका उल्टा इंस्टीट्यूशन करती है। अगर यहाँ बहुत सारे लोग शॉर्ट करने आएंगे तो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। तो आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, राइट। इसको ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वहां लिखना ट्रैप ट्रेडिंग, तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और मार्केट में लोग आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, तो इंस्टीट्यूशन क्या करती है, उसकी उल्टी पोजीशन ले लेती है और ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। इसके बारे में अपन विस्तार में कभी बात करेंगे, ठीक है। एक नई वीडियो जब मैं बनाऊंगा इस बारे में डिटेल में, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, उसे कैसे करना है, वो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐसे ट्रेड करना है कि अगर सपोर्ट पे, या तो सपोर्ट पे यहाँ एक ब्रेकआउट हो, सॉरी ब्रेकडाउन हो, और ऊपर की तरफ मूव आए तो आप यहाँ कहीं बाय करो, ठीक है। या तो यहाँ पे एक ऐसी पिन बार कैंडल बन जाए और यहाँ से एक बुलिश मूव आना चालू हो जाए तो आप बाय कर लो। लेकिन आप बाय कैसे भी करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ बाय करना, मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, राइट। 1:, राइट, 1:3 के आसपास आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है लॉन्ग टर्म में तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड ऐसा लो
कि आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हो। ओके, मतलब 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ, आप 1 रुपए गंवाने के लिए तैयार हो 3 रुपए कमाने के लिए, आप 1% स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हो 3% टेक प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या समझे हमने, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से ट्रेड कैसे करते हैं। आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।